किसी दूर दराज गांव के करीब एक घना जंगल था। गांव के लोग इस जंगल के बारे में अजीब व गरीब कहानियां सुनाते थे कि वहां जादुई मखलूकात और अनमोल खजाने छुपे हुए हैं। लेकिन गांव वाले कभी जंगल में जाने की जुर्रत न करते, क्योंकि वो समझते थे कि ये जंगल पुरअसरार और ख़तरनाक है। मगर तीन बहनें, जिनके नाम सना, तारा और आयशा थे, हमेशा उन कहानियों को बड़े शौक से सुनती थीं और उनका दिल करता था कि वो खुद इस जंगल में जाएं और उसके राजों को जान सकें। एक दिन सना, जो सबसे बड़ी और समझदार थी, ने अपनी बहनों से कहा, हमने हमेशा जंगल के बारे में कहानियां सुनी हैं, लेकिन हमने कभी खुद इसे देखा नहीं। क्यों ना हम आज इस जंगल की सैर पर चलें? तारा, जो कि सबसे बहादुर थी, ने फौरन कहा, यह बेहतरीन ख्याल है। मैं हमेशा से जंगल को देखना चाहती थी। आयशा, जो सबसे छोटी थी और हमेशा ख्वाब देखती रहती थी, ने खुश होकर कहा, शायद हमें वहां कोई जादुई चीज मिल जाए। यूं तीनों बहनें जंगल की तरफ रवाना हो गईं। रास्ता दुश्वार और तवील था, लेकिन वो अपनी बातों और हंसी मजाक से सफर का मजा ले रही थीं। जंगल में कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की फिजा अजीब सी है, जैसे वहां कुछ पोशीदा ताकतें मौजूद हों। तीनों बहनें दरख्तों के बीच से गुजरती जा रही थीं कि अचानक आयशा की नज़र एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो झक कर देखने लगी तो इसे एक खूबसूरत अंगूठी मिली, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। आयशा ने खुशी से कहा, देखो मैंने क्या पाया। सना और तारा भी करीब आईं और अंगूठी को देखकर हैरान हो गईं। अंगूठी सादा नहीं थी, इस पर अजीब व गरीब नकूश बने हुए थे और उसके बीच में एक बड़ा सा नीला पत्थर जड़ा हुआ था। तारा ने कहा, यह कोई आम अंगूठी नहीं लगती, ये यकीनन जादुई है। सना ने एहतियात से कहा, हमें इसे आजमाना चाहिए, लेकिन बहुत ध्यान से। आयशा ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। जैसे ही अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई गई, अचानक जंगल की हवा तेज होने लगी और फिजा में एक गूंजदार आवाज सुनाई दी। वो तीनों बहनें हैरत ज़दा खड़ी थीं कि अचानक उनके सामने एक रोशनी नमूदार हुई और इस रोशनी से एक खूबसूरत परी जाहिर हुई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये अंगूठी बहुत पुरानी और ताकतवर है। ये जिसके पास होती है, इसे 3 ख्वाहिशें पूरी करने की ताकत देती है। लेकिन याद रखो, उन ख्वाहिशात के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें सोच समझ कर अपनी ख्वाहिशात मांगनी होंगी, वरना उनका उल्टा असर हो सकता है। ये सुनकर तीनों बहनें बहुत खुश हुईं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके पास जादुई ताकत आ चुकी है। सबसे पहले आयशा ने कहा, मैं तो चाहती हूं कि हम सब हमेशा खुशहाल रहें और कभी गुर्बत का सामना न करें। अंगूठी ने चमकना शुरू किया और कुछ ही देर में उनके सामने सोने और चांदी के ढेर नमूदार हो गए। तीनों बहनें हैरान हो गईं कि कैसे उनकी पहली ख्वाहिश फौरन पूरी हो गई। सना ने कहा, यह वाकई हैरत अंगेज है, लेकिन हमें बहुत सोच समझ कर अपनी बाकी ख्वाहिशात करनी होंगी। अब बारी आई तारा की, जो हमेशा बहादुरी और ताकत की ख्वाहिशमंद थी। इसने अंगूठी को पकड़कर कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे अंदर इतनी ताकत हो कि मैं दुनिया के किसी भी मसले का मुकाबला कर सकूं। अंगूठी दोबारा चमकी और तारा के जिस्म में एक अजीब सी तवानाई भर गई। वो खुद को बहुत मजबूत और निडर महसूस करने लगी। अब वो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे आखिर में बारी आई सना की, जो सबसे ज्यादा समझदार थी। इसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं चाहती हूं कि हमारे पास दुनिया की हर चीज हो, लेकिन हमें अपनी मेहनत की कीमत भी मालूम हो। ये सुनकर अंगूठी चमकी और अचानक सोने चांदी के तमाम खजाने गायब हो गए। तारा की ताकत भी कुछ कमजोर हो गई, लेकिन उन सब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तीनों बहनें हैरान होकर सोचने लगें कि आखिर क्या हुआ। परी दोबारा नमूदार हुई और मुस्कुराते हुए कहा, सना ने जो ख्वाहिश की है, इसमें बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और ताकत वही होती है जो तुम अपनी मेहनत से कमाओ। बगैर मेहनत के हासिल की हुई चीजें इंसान को खुशी नहीं देती और न ही वो इसकी कदर कर पाता है। तुमने जादुई ताकत हासिल कर ली, लेकिन असली खुशी अपनी मेहनत और ईमान से मिलती है। ये सुनकर तीनों बहनों को एहसास हुआ कि अंगूठी के जरिए मिलने वाली चीजें वक्ती थीं, लेकिन जिंदगी का असल मकसद अपनी सलाहियतों और कोशिशों से कुछ हासिल करना है। अब तीनों बहनें ये जान चुकी थीं कि हकीकी खुशी और कामयाबी अपनी मेहनत, लगन और मोहब्बत से मिलती है। उन्होंने परी का शुक्रिया अदा किया और अंगूठी वापस इसके हवाले कर दी। वापसी के सफर में वो खुशी से मुस्कराती हुई वापस अपने गांव की तरफ बढ़ रही थीं। उनके दिलों में सुकून था, क्योंकि वो जान चुकी थीं कि जिंदगी में क्या सबसे अहम है।